Students, in the previous video, we had finished the chapter where Ariel led Ferdinand to Mirinda and Prospero, who were sitting in the shade of the tree. Now we'll begin. Mirinda meets Ferdinand. Mirinda saw Ferdinand first and could not believe her eyes. Except for her father, she had never seen a man before. "What are you staring at, Mirinda?" her father asked her. "Oh, father, look at that beautiful creature," Mirinda exclaimed. "Is it a spirit?" सो जैसे ही एरियल ने फर्डिनेट को प्रोस्पेरो के पास वो उसे लेके गया, मिरिंडा फर्डिनेट को देख के अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर पाई, क्योंकि उसने कभी भी अपने फादर की सिवा कोई और इंसान देखा नहीं था। और उसके फादर ने पूछा कि तुम क्या देख रही हो, और उसने कहा कि वो कितना सुंदर जीव है, क्या ये एक आत्मा है? नो चाइल्ड, it's not a spirit. It eats and sleeps as we do. It's a man from the ship we saw. He is looking very sad at the moment, but all the same, you might call him handsome. He is wandering about looking for his friend. उसने कहा, उसके फादर ने कहा कि नहीं बेटा, ये कोई आत्मा नहीं है, ये भी एक इंसान है, ये हमारी तरह ही खाता है, हमारी तरह सोता है, जो हम करते हैं वही करता है। ये उस शिप में था और ये अपने दोस्तों को ढूंढ रहा है। Mirinda had thought that all men had long white beards and serious faces like her father. मिरिंडा ये सोचती थी कि सभी जो मेन हैं, दुनिया के सभी जो आदमी हैं, वो उसके फादर की तरह हैं, उनकी लॉन्ग वाइट बियर्ड्स हैं एंड सीरियस फेसेस हैं अपनी फादर की तरह. शी वॉज डिलाइटेड विद द साइट ऑफ द हैंडसम यंग प्रिंस. वो उस प्रिंस को, फर्डिनेट को देख के बहुत खुश हुई कि ऐसे लोग भी दुनिया में हैं. Ferdinand was astonished at finding a lovely maiden in this wild and lonely spot. Ferdinand भी मरिंडा को देख के बहुत खुश हुआ कि इतनी वाइल्ड मीन्स इतनी जंगली इलाके में इतनी लवली मेडियन है. मेडियन इज एन अनमैरिड गर्ल. वो एक इस लड़की को देख के खुश हुआ. He took her for the goddess of the island. He called her a goddess. उसे लगा कि वो उस टापू की देवी है और वो उसे गॉडेस बुलाने लगा, देवी बुलाने लगा. Mirinda told him timidly that she was no goddess but a simple maiden. She was going to tell him more about herself when her father stopped her. मिरिंडा ने उसने धीरे से कहा कि शी इज़ नॉट अ गॉडेस, कि वो कोई देवी नहीं है, वो एक सिंपल इंसान है, और वो और भी कुछ बताना चाह रही थी, बट उसके फादर ने उसे स्टॉप कर दिया. He was very pleased that the two had fallen in love at the first sight. All the same, he wanted to test their love by putting difficulties in their way. प्रोस्पेरो बहुत खुश था कि मिरिंडा एंड फर्डिनेंड एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, बट वो उनके प्यार को टेस्ट करना चाहता था, इसीलिए उसने कहा. अकॉर्डिंगली प्रोस्पेरो स्पोक टू फर्डिनेंड हार्शली. यू आर अ स्पाई, ही टोल्ड हिम. यू हैव कम हियर टू सीज द आइलैंड फ्रॉम मी. लेट मी टेल यू दैट यू वोंट सक्सीड. आई एम गोइंग टू टाई यू अप लाइक अ डॉग. द ओनली फूड दैट यू आर गोइंग टू गेट इज शेलफिश and roots. At this, Ferdinand drew his sword, ready to resist, but Prospero waved his magic and fixed him to the spot where he was standing. Ferdinand was unable to move an inch. So, प्रोस्पेरो ने उसे बहुत ही रूडली बात की, हार्शली मीन्स बहुत बुरे तरीके से उससे बात की. उसने उसे कहा यू आर अ स्पाई. स्पाई का मतलब होता है डिटेक्टिव, जो आप पे चोरी छुपे नज़र रख रहा है. उसने कहा यू आर अ स्पाई और तुम यहाँ मुझसे ये आइलैंड छीनने के लिए आए हो, पर मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें कभी कामयाब होने नहीं दूंगा. मैं तुम्हें एक कुत्ते की तरह यहाँ पे बांध के रखूंगा और तुम्हें सिर्फ जड़ें और शेलफिश खाने को मिलेंगी. और इस पर फर्डिनेंड ने अपनी तलवार निकाली और मारने ही वाला था, जब प्रोस्पेरो ने अपना मैजिक वैंड जो है उसके ऊपर घुमाया और उसको वहीं पे फिक्स कर दिया, एक स्टैचू बना दिया उसका, और फर्डिनेंड मूव भी नहीं हो पा रहा था. Mirinda was in tears. "Dear father," she cried, "why are you so unkind? Have pity on him. He hasn't come here to harm us. I am sure of that. He is the second man that I have ever seen, and I feel sure that he is a good man." और मिरिंडा इस पर रोने लगी. उसने कहा कि आप उसके साथ इतना बुरा बिहेव क्यों कर रहे हो, वो हमें यहाँ पे मारने नहीं आया है. मुझे बिल्कुल यकीन है, इसीलिए उस पर थोड़ा सा तरस खाओ. ये एक दूसरा आदमी है मैंने देखा है अभी तक, आपके सिवा मैंने और कभी भी कोई आदमी नहीं देखा, और मुझे लगता है ये भी एक अच्छा इंसान है. So next chapter is Ferdinand passes the test. Prospero pretended to be very angry. "Be quiet,"
he ordered her. You are wasting your pity on a spy. You think that he is a fine figure of a man because you have seen only Caliban. I tell you that there are thousands of men far finer than he is. उसने प्रोस्पेरो ने प्रिटेंड किया, मीन्स उसने दिखावा किया कि वो बहुत गुस्से में है, और उसने कहा मरिंडा को, चुप कर जाओ, तुम एक स्पाई, एक डिटेक्टिव पर अपनी जो है मर्सी जो है वो वेस्ट कर रही हो, उस पर बिना मतलब का तुम दया कर रही हो। तुम्हें लगता है ये बहुत अच्छा इंसान है क्योंकि तुमने सिर्फ अभी तक कैलिबान को देखा है, पर दुनिया में इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान मौजूद हैं। देयर मे बी, मिरिंडा आंसर्ड हिम क्वाइटली, बट आई हैव नो विश टू सी अ फाइनर मैन। मिरिंडा कह रही है कि हो सकता है दुनिया में और भी अच्छे इंसान होंगे, बट मुझे इससे अच्छा इंसान देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डोंट वांट टू सी एनीबडी। कम विद मी, कम ऑन, यू हैव नो पावर टू डिसोबे मी। और उसके फादर ने कहा, मेरे साथ आओ, और तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है कि तुम मेरे कहना ना मानो। Indeed, I have not, the prince had to admit. He followed Prospero, but he kept looking back all the time at Mirinda. और उसने कहा, यस फादर, कि मेरे पास कोई ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं आपको डिसोबे करूं। और उसने प्रोस्पेरो के पीछे वो जाने शुरू किया उसने, और बट वो फिर भी पीछे मुड़ के मिरिंडा को देखता रहा। फर्डिनेंड ने प्रोस्पेरो ने फर्डिनेंड को उसे फॉलो करने के लिए बोला, और वो प्रोस्पेरो के पीछे चल पड़ा। He was filled with wonder. Is this a dream? He asked himself. Is it a beautiful, beautiful dream? Oh, I can bear anything. This man's harsh word, my own strange weakness, anything, if only I can see this lovely maiden once a day. Prospero found some hard tasks for Ferdinand to perform. और फर्डिनेंड सोचता रहा कि अगर मुझे तो ये एक सपना लग रहा है कि इतनी सुंदर विमेन उसने देखी है, और वो कहती है कि मैं कुछ भी सहने के लिए तैयार हूँ, बस ये एक बार मुझे दिन में दिख जाए। और उसके बाद प्रोस्पेरो ने फर्डिनेंड के लिए बहुत ही मुश्किल काम सोच रखे थे। Pile up these logs of wood, he commanded him harshly. Ferdinand obeyed, but he soon grew tired. उसने कहा, इन जो लकड़ियों को पाइल अप करो। पाइल अप का मतलब होता है इनको बांधो। ही कमांडेड हिम हार्शली, उसने रूडली बोला। फर्डिनेंड ने ये किया, पर वो जल्दी ही थक गया क्योंकि ही वॉज अ प्रिंस, उसने कभी भी ऐसे काम नहीं किए थे। For he was not used to such hard work. Mirinda found him sitting exhausted by the logs. Mirinda उसे ढूंढते हुए आई, और उसने देखा कि वो लकड़ियों के पास थका हुआ बैठा है। Don't work so hard, she begged him. My father is at his books. He won't come out of his study for 3 hours at least. Have a rest. उसने कहा, तुम्हें इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी रेस्ट कर सकते हो। मेरे फादर अपने लाइब्रेरी में है, अब 3 घंटे तक तो वो बाहर नहीं आएंगे। यू कैन हैव रेस्ट नाउ। Brinda thought that her father was in his study, but he was not. Invisible to them, he was standing nearby and listening to all they said. He was delighted to find that the two were so much in love. मिरिंडा ने सोचा कि उसके फादर जो हैं वो अपने स्टडी में हैं, बट उसके फादर स्टडी में नहीं थे। उसने अपने आप को इनविजिबल करके वो वहीं उनके पास खड़े हुए के उनकी बातें सुन रहे थे, और वो खुश थे कि दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। आई कैन टेक एनी रेस्ट टिल आई फिनिश माई वर्क, फर्डिनेंड टोल्ड मिरिंडा। फर्डिनेंड ने कहा कि मैं तब तक रेस्ट नहीं कर सकता जब तक मेरा काम फिनिश ना हो जाए। If you will sit down, I will carry your logs for you, Mirinda told him. Ferdinand refused to let her do this. They began to talk, and soon Ferdinand forgot all about finishing his work. What is your name? Ferdinand asked her. उसने कहा कि अगर तुम यहाँ बैठ जाओ तो तुम्हारे जो लकड़ियाँ हैं वो मैं उठा के रख देती हूँ। तो फर्डिनेंड ने कहा, नहीं, वो अपना काम खुद करेगा। बट जल्दी ही वो बातें करने लग गए, और उसको भूल गया कि उसने अपना काम फिनिश करना है। उसने पूछा फर्डिनेंड ने उससे कि तुम्हारा नाम क्या है। Mirinda, she answered, telling him her name, although her father had commanded her not to do so. मिरिंडा ने कहा अपना कि मेरा नाम मिरिंडा है। उसने ये उसे बताया जबकि उसके फादर ने उसे मना किया था। Prospero had to smile at this. The young prince began to praise her beauty, which he called divine. I do not know, she replied simply, for I don't remember any other woman's face except for my father's. Yours is the only man's face that I have seen. और उसने कहा, फर्डिनेंड ने उसकी उसे
बहुत ज़्यादा उसकी ब्यूटी की प्रेस की और उसने कहा कि पता नहीं कि मैं सुंदर हूँ कि नहीं, पर मैंने कभी भी और किसी विमेन का फेस नहीं देखा है। मैंने सिर्फ अपने फादर का फेस ही देखा है और उसके बाद मैंने तुम्हारा फेस देखा है। बट आई लाइक इट एंड आई लाइक यू। और उसने कहा पर मुझे वो अच्छा लगा है और मुझे तुम पसंद हो। Mirinda smiled and shook her head. But I am afraid I am talking too freely to you, forgetting my father's command. पर मिरिंडा ने कहा मुझे डर है कि मैं तुमसे बहुत खुल के बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे फादर ने मुझे ऐसे करने से मना किया है। Little did she know that her father was smiling with delight at her forgetfulness. और उसे ये नहीं पता था कि उसके फादर छुप के उन दोनों की बातों पर हंस रहे थे। In a fine speech, Ferdinand told her that one day he would be king of Naples and she should be his queen. उसने कहा एक दिन वो नेपल्स का राजा बनेगा और वो उसकी रानी होगी। This made मिरिंडा weep for joy। और ये सुन के मिरिंडा रोने लग गई। She answered him very simply, I am your wife if you will marry me। उसने कहा कि अगर तुम मेरे से शादी करोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। Prospero had heard enough. He was now sure that they loved each other truly. He therefore made himself visible and said with the kindest of smiles, I have overheard all. Ferdinand, I have treated you harshly, I admit, but I'll make up for it by giving you my daughter. I merely wanted to test the strength of your love. You have shown that your love is true and strong. Take my daughter as a gift which your love has bought. She is a gift beyond all price. Prospero kissed Miranda, saying, I must leave you now, for I have work to do elsewhere. Sit down and talk till I come back. Miranda and Ferdinand were happy to obey. और ये जब प्रोस्पेरो ने उनकी बातें सुनी तो उसने अपने आप को विजिबल किया उनके सामने और बोला कि मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हो। और उसने फर्डिनेंड के कहा कि वो तैयार है कि मिरिंडा से उसकी उसकी शादी करवाने के लिए। और उसने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहा था जिसमें तुम पास हो, इसलिए मेरी जो बेटी है वो आज से तुम्हारी है और शी इज़ अ गिफ्ट बियॉन्ड ऑल प्राइस। और वो मेरे लिए बहुत प्रिशियस है, सारी दुनिया से मेरे लिए वो सबसे प्रिशियस गिफ्ट है। और ये कहते हुए प्रोस्पेरो ने मिरिंडा को किस किया और उसे कहा कि तुम यहाँ बैठो, मुझे और भी काम है, मैं अभी आता हूँ। एंड मिरिंडा एंड फर्डिनेंड वहाँ दोनों बहुत हैप्पी थे ये बातें सुन के। Next chapter is Ariel does his work well. Prospero called Ariel to him. Well, my brave spirit, what's news of my brother and the kings of Naples? He asked him. उसने एरियल को बुलाया और उससे पूछा कि क्या खबर है तुम्हारे पास मेरे भाई और उसके फ्रेंड के बारे में। एरियल laughed. I left them almost out of their sense, he said. They were half dead with hunger and weariness. I set a most delicious feast in front of them. Then, just as they were going to eat, I flew down in the form of a winged monster. उसने कहा कि मैंने उनको ऑलमोस्ट अधमरा सा छोड़ दिया है, वो बेहोशी होने वाले हैं। मैंने उनके सामने एक डिलीशियस बहुत टेस्टी खाना उनके सामने लगवाया और जैसे ही वो खाने वाले थे मैं एक विंग्ड मॉन्स्टर मीन्स एक मॉन्स्टर बन गया पंखों वाला और उड़ के उसका सारा खाना जो है वो डिसअपियर कर दिया। The feast disappeared from their sight, but I remained and I spoke to them. कहते जो खाना था उनकी आंखों के सामने से डिसअपियर हो गया, पर मैं वहीं खड़ा होके उनके साथ बात कर रहा था। I reminded them of their evil treatment of you and told them that they were being punished for it. You should have seen their faces. उसने कहा कि मैंने उनको याद करवाया कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है ये उस चीज़ की पनिशमेंट है आप। और उनके चेहरे जो थे वो देखने लायक हैं। दे वर फिल्ड विद रिमोर्स एट देयर विकेट डीड्स। रिमोर्स का मतलब पछतावा हो रहा था, वो शर्मिंदा हो गए अपने ही बुरे कर्मों को सुन के। दे वर सो मिजरेबल दैट आई हैड टू पिटी देम। कहते वो इतने ज़्यादा दुखी हो गए कि मुझे उन पर तरस आया। इफ़ यू पिटी दैम एरियल देन आई एज अ ह्यूमन बींग लाइक दम सेल्स ऑट टू पिटी दैम ऑल द मोर। ब्रिंग दैम हियर एट वंस माई प्रिटी एरियल। और एरियल ने कहा कि मुझे उन पर तरस आया। तब प्रोस्पेरो ने कहा कि तुम एक आत्मा हो के जब तुम्हें उन पे तरस आ सकता है तो मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ उनकी तरह, उन्हें मेरे पास लेके आओ। अब Ariel flew off obediently. With wild music, Ariel drew the repentant men to Prospero's cave. With them came kind Gonzalo, who 12 years before had helped Prospero in distress. अब Ariel जाता है
और उस उनको प्रोस्पेरो की गुफा में लेके आता है और उनके साथ काइंड ओल्ड गोंजालो भी आया है, जिसने प्रोस्पेरो की 12 साल पहले मदद की थी. At first, the three men did not recognize Prospero in his magician's robe. पहले तो प्रोस्पेरो को कोई भी पहचान नहीं पाया क्योंकि उसने अपनी मैजिशियन ड्रेस पहनी हुई थी. उसकी बहुत लंबी सी वाइट कलर की दाढ़ी थी, इसलिए उसको कोई भी पहचान ना सका. But when Prospero thanked Gonzalo for saving his life and that of his daughter, they all knew who he was. But जब Prospero ने Gonzalo को थैंक्स बोला उसकी और उसकी डॉटर की जिंदगी बचाने के लिए, सबको पता लग गया कि वो कौन था. Antonio intensely begged Prospero's forgiveness and so did the king of Naples. Prospero readily forgave them. एंटोनियो ने दोनों से माफ़ी मांगी. एंटोनियो और उसके जो फ्रेंड था उन्होंने माफ़ी मांगी प्रोस्पेरो से और उसे प्रॉमिस किया कि वो उसे उसका राज्य वापस कर देंगे. टू द किंग ऑफ नेपल्स प्रोस्पेरो सेड, आई हैव समथिंग टू गिव यू टू. सो सेइंग ही ओपनड अ डोर एंड शोड देम फर्डिनेंड हु वाज प्लेइंग चेस विद मिरांडा. और उसने किंग ऑफ नेपल से कहा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है. और ये कह के उसने एक डोर खोला और उसने देखा कि फर्डिनेंड और मिरांडा वहाँ पे चेस खेल रहे थे. ग्रेट वॉज द जॉय ऑफ फादर एंड सन टू फाइंड ईच अदर अलाइव एंड वेल. और वो दोनों फादर और बेटा दोनों एक दूसरे को जिंदा देख के बहुत खुश थे. मिरांडा वॉज फिल्ड विद वंडर. What noble creatures these are, she exclaimed. It must surely be a beautiful world that has such fine people in it. और उसने इतने सारे लोग पहली बार देखे और वो सोचने लगी कि ये कितनी सुंदर दुनिया होगी जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं. The king of Naples was astonished at the beauty and charm of Mirinda. Like Ferdinand, he took her for the goddess. I shall be happy to be another father to you, he told Mirinda. But oh, how strangely will it sound that I must beg my daughter to forgive me. और king of Naples उसे देख के बहुत खुश हुए. उसने भी सोचा कि वो कोई देवी है और उसने कहा कि मैं बहुत खुश हूँगा अगर तुम मेरी बहू बनोगी. और उसने कहा पर ये कितनी अजीब बात है कि मुझे अपने बेटी से माफी मांगनी पड़ रही है. Lesson 8, all are happy. Let us all forgive and forget, said Prospero. Prospero कहता है कि चलो हम सब कुछ भूल जाते हैं और सबको माफ़ करते हैं, एक दूसरे को हम माफ़ करते हैं. Our troubles are over now. हमारी मुश्किलें अब दूर हो गई हैं. All this has happened as God willed. ये सब कुछ भगवान की मर्जी से हुआ है. God willed that I should be driven from Milan and brought to this island. On this island, Mirinda and Ferdinand met and fell in love. Let us all praise Almighty God. कहते ये भगवान की ही इच्छा थी कि मैं अपने राज्य से निकाला गया और मैं इस टापू पे आ गया और इस टापू पे मिरिंडा और फर्डिनेंड एक दूसरे को मिले और इस चीज़ के लिए हमें भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए. हियरिंग दिस एंटोनियो वेप्ट फॉर शेम. ये सुन के एंटोनियो बहुत शर्मिंदा हुआ और वो रोने लगा. काइंड ओल्ड गोंजालो वेप्ट टू बट ही वॉज वीपिंग विद जॉय एट द हैप्पीनेस ऑफ द टू लवर्स. गॉड ब्लेस देम, ही सेड. और गोंजालो भी रोने लगा फर्डिनेंड और मिरिंडा की खुशी देख के और उसने उनको आशीर्वाद दिया. Prospero then assured his guests that their ship and all the crew were safe. They all were all going to leave for Naples the next morning. उसने कहा कि उनकी शिप और उनके सारे क्रू मेंबर्स सब सुरक्षित हैं और वो कल वापस नेपल्स जा रहे हैं. In the meantime, said Prospero, I offer you the hospitality of my cave. He called for Caliban to prepare a meal to set the cave in order. Great was the astonishment of these guests as being waited on by such an ugly monster. उसने कहा जाने से पहले तुम आप सबको मैं इस गुफा में आप सबकी मैं खातिरदारी करना चाहता हूँ. उसने कैलिबान को बुलाया और कहा खाना रेडी करो और इस केव को सही तरीके से सजाओ. और उस कैलिबान को देख के सभी बहुत हैरान हो गए क्योंकि वो देखने में बहुत ही अगली था, बहुत ही बुरा दिखता था वो. Before he left the island, Prospero buried his books of magic deep in the earth. अपने ये आइलैंड छोड़ने से पहले प्रोस्पेरो ने अपनी मैजिक बुक्स जो है उनको दफना दिया. अपना मैजिक वैंड भी उसने दफना दिया. He would never more use his magic power. उसने कहा कि वो अभी कभी भी मैजिक पावर यूज नहीं करेगा. क्यों करे? He had obtained all that he wished for. जो भी उसने चाहा उसे सब कुछ मिल गया है. He had brought his brother and the king of Naples to repentance. उसने अपने भाई और उसके दोस्त को अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी हुई जो उनको हुई है उसका एहसास उसने उनको दिलवाया है. He had received his dukedom back. उसको अपना राज्य मिल गया है वापस. Above all,
मिरिंडा वॉज गोइंग टू मैरी फर्डिनेट, और मिरिंडा की फर्डिनेट से शादी हो रही है. फर्ड Prospero now turned to Ariel and gave him his freedom. My pretty Ariel, he said sadly, I shall miss you very much, but go, you are free. And Ariel was filled with delight. He flew away singing this pretty song. और उसने प्रोस्पेरो ने एरियल को भी आज़ाद कर दिया और उससे कहा कि तुम अब जा सकते हो. उसने कहा मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा पर तुम अब फ्री हो, तुम जा सकते हो. और एरियल गाना गाते हुए वहां से उड़ गया. Where the bees suck, there suck I. In a cow's sleep, bell I lie. There I couch when owls do cry. On the bats fly, I do fly. After summer merrily, merrily, merrily shall I live now. Under the blossoms that hangs on the bough. So वो ये गाना गाते हुए चला गया वहाँ के कि अब वो आज़ाद है, जहाँ वो जाना है वो जा सकता है. So this story ends with everyone obtaining what he or she wished for. Go through the explanations nicely, and if any queries is there, I will give you the time for your online classes. We will discuss in that. Thank you, students.